योग गुरु बाबा रामदेव ने जो कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है, उसको लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है, तब भी विवाद हुआ था और इस बार फिर विवाद हुआ है। उस बार का विवाद ये था कि आपने क्या ज़रूरी रिसर्च, ज़रूरी ट्रायल और प्रोटोकॉल जो हैं क्या वो पूरे किए हैं। तो इस बार वो जो सवाल उठे थे, उनके जवाबों के साथ बाबा रामदेव सामने आए और अपनी उसी दवा को, कोरोनिल नाम की दवा है, जो कह रहे हैं कि ये कोरोना का इलाज करने के लिए दुनिया की पहली दवा है और एविडेंस बेस इसको उन्होंने बताया है। तो अब की बार विवाद ये हुआ है बाबा रामदेव की इस कोरोना उपचार की दवा में कि पतंजलि के एक टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने दावा कर दिया कि ये जो दवा है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। और खाली पतंजलि से जुड़े बड़े लोगों ने ये दावा नहीं कर दिया, बल्कि कुछ बड़े बड़े पत्रकारों ने भी जो है ये ट्विटर पे दावा कर दिया कि ये जो है WHO से मान्यता प्राप्त है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि WHO हैज़ नॉट रिव्यूड और सर्टिफाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमने ना तो किसी दवाई, कोविड-19 की किसी दवा को, ट्रेडिशनल दवा को ना तो हमने रिव्यू किया है और ना ही हमने सर्टिफिकेट दिया है इस तरह का। तो इसके बाद में अब पतंजलि के जो आचार्य बालकृष्ण हैं, उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि WHO से सर्टिफिकेट की बात नहीं कही गई है। हम केवल ये कह रहे हैं कि हमें वो सर्टिफिकेट मिला है जो DCGI अप्रूव करता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं आपको समझा दूं कि असल में पतंजलि ने जो दवा लॉन्च करी है, जो रीलॉन्च ही समझ लीजिए उसको, कोरोनिल नाम की जो दवा है, उसका मतलब क्या है, क्या वो कहना क्या चाह रहे हैं और असल में भी जो है स्थिति क्या है, लब्बो-लुआब क्या है, वो आप समझ लीजिए। मामला ये है कि पतंजलि को कोरोनिल नाम की जो दवा है उनकी, उसके लिए पहली बात तो आयुष मंत्रालय ने उसको अप्रूवल दिया है कि हाँ, ये जो दवा है ये कोविड-19 के उपचार के लिए एक सहायक उपाय है। उन्होंने अभी तक ये कि केवल इम्यूनो बूस्टर थी, लेकिन अब जो है आयुष मंत्रालय ने जो लाइसेंस और अप्रूवल दिया है, उसमें इसको सहायक उपाय माना गया है इस दवा को, कोरोनिल को। यानी कि जो और बहुत सारे उपचार चलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा उसका कोरोना के अंदर अभी, क्योंकि पूरा इलाज नहीं मिला है, तो जैसे जैसे रिसर्च होती रहती हैं तो उसको जो है भारत सरकार के जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं वो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में भी डालती रहती हैं। तो अलग अलग जो उपचार हैं उनमें से जो है इसको भी एक सहायक उपाय के तौर पर अप्रूवल मिली है। और जिसको लेकर विवाद है कि WHO ने अप्रूव कर दिया, वो क्या है, दरअसल क्या है कि जब भारत से कोई दवा एक्सपोर्ट होगी या किसी देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट होती है कोई दवा, तो उसको कुछ क्वालिटी कंट्रोल, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि वो दूसरे देश में जा रही है। तो वो कुछ नियम जो हैं WHO ने बनाए थे और उसी का पालन करते हुए जो भारत का DCGI है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने जो है पतंजलि की कोरोनिल नाम की जो दवा है उसको सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी कि इस सर्टिफिकेट को दिखाकर पतंजलि अपनी इस दवा को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो WHO ने मान्यता दे दी है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और WHO द्वारा जो कुछ तय मानक हैं या जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए अगर कुछ भारतीय जो ड्रग रेगुलेटर है DCGI, उसने अप्रूवल दी है, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो समझ जाना चाहिए कि एक तो कोविड-19 के उपचार के लिए सहायक उपाय कोरोनिल को आयुष मंत्रालय ने माना है और जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, उसका सर्टिफिकेट कोरोनिल को मिला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया है और मैं फिर बता रहा हूं कि अभी तक जो बाबा रामदेव की ये जो कोरोनिल दवा है, कोरोना की दवा है, इसका जो ट्रायल है वो केवल जो बिना लक्षण के मरीज थे या जो हल्के लक्षण के मरीज थे उनके ऊपर किया गया था जो ट्रायल हुआ, और उसमें 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जून का महीना था वो। तो और ये कहना है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का कि 50 लोग जो थे, 100 में से 50 लोगों को प्लेसिबो दिया गया, यानी कि उनको लगा कि उनको दवाई दी गई है, औषधि दी गई है, लेकिन वो दी नहीं जाती, ट्रायल ऐसे ही होता है। 50 लोगों को औषधि दी गई, तो जिनको औषधि दी गई थी वो 7 दिन के अंदर ही सभी के सभी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, और जिनको नहीं दी गई थी उनमें से 60% ही
पॉजिटिव से नेगेटिव हो पाए 7 दिन के अंदर। तो उनका ये दावा है कि ये जल्दी ही जो है कोरोना के असर को नेगेटिव कर देता है। लेकिन किन लोगों पर ट्रायल हुआ है? जो हल्के लक्षण वाले थे या बिना लक्षण वाले मरीज थे। बाबा रामदेव की जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका कहना है कि जो सीवियर या गंभीर बीमारी वाले मरीज हैं कोविड-19 वाले, उन पर अभी ट्रायल चल रहा है। तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये जो दवा है ये कि आपने खाया, आपको मान लो कोरोना हो गया, भगवान ना करे आपको कोरोना हो कभी, लेकिन अगर हो गया तो आपने दवाई खाई और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे जो उपचार बताए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, उनमें से ये एक उपचार जो है हो सकता है। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, कोई काढ़ा पीने को भी कह रहा है, कोई गिलोय, कोई गुडुचि, पीपली, आयुर्वेदिक दवाओं को जो है मान्यता तो मिली ही है केंद्र सरकार की तरफ से। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए गए हैं। तो उनमें से एक ये भी है कि एक सहायक उपाय ये जो दवाई है कोरोनिल, ये है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो आपके समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बाबा रामदेव की कोरोनिल को जो अप्रूवल मिली हैं या मंजूरी मिली हैं वो किस तरह की हैं और क्या हैं।